तो धीरे धीरे बॉलीवुड का खेल खत्म होते जा रहा है। बॉलीवुड की नैया अब डूबते हुए नजर आ रही है, क्योंकि साउथ की जो जिस तरह की फिल्में आ रही है उसको देख कर लग रहा है कि बॉलीवुड का बहुत पीछे रह गया है, बॉलीवुड बहुत पीछे रह गया है। क्योंकि साउथ से आप देख लो कितनी एक से एक तगड़ी पिक्चर रही है। पुष्पा, के जी एफ 2, सलार, अभी ब्लॉकबस्टर हुई साल की सबसे बड़ी कल की, फिर उसके बाद पुष्पा 2 आने वाली है, और अभी जो कंगुआ का ट्रेलर आया है उसको देख के लग रहा है कि बॉलीवुड तो पूरा खत्म होने वाला है। क्योंकि आप साउथ की इतनी सारी फिल्में गिन लोगे ब्लॉकबस्टर, लेकिन आप बॉलीवुड की अभी जो रिसेंटली कोई सी पिक्चर गई है वो गिन नहीं पाओगे। कितनी आप उंगलियों पे गिन लोगे, दो तीन कोई सी ऐसी होगी, वो भी बस शाहरुख खान की, जो बहुत तगड़ी हिट गई है। बाकी बॉलीवुड की सारी पिक्चरें फ्लॉप होती जा रही है। वहीं एक तरफ जो साउथ सिनेमा है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते जा रहा है। और जो अभी उन्होंने कंगुआ का ट्रेलर निकाला है उसको देख के तो भाई एकदम मतलब होश ही उड़ गए। और उसका ट्रेलर का मूवी का बजट भी लगभग 350 करोड़ तक बताया जा रहा है। और जिस तरह के उन्होंने वीएफएक्स यूज़ करे हैं, जिस तरह की वो बना रहे हैं कंगुआ में, जो उन्होंने बताया ट्रेलर में बताया, अगर वो आप देख लोगे तो आप भी चौंक जाओगे। आप भी बोलोगे कि हाँ भाई साउथ ही सिनेमा कुछ है, बॉलीवुड तो कुछ भी नहीं है। जहाँ कंगुआ का ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो आपको भी मज़ा आ गए होंगे, क्योंकि सूर्या ने जिस तरह का उसमें रोल किया है, भाई सूर्या तो कमाली है। जहाँ 3-4 मिनट के केमियो विक्रम में रोलेक्स बन के जो पूरा मतलब पिक्चर एक तरफ कर दी थी और उसका केमियो एक तरफ कर दिया था, उसको देख के तो पब्लिक पूरी पागल हो गई थी। और अभी जो इन्होंने उसमें कंगुआ में रोल किया है उसको देख के बहुत खतरनाक लग रहा है। और पिक्चर में विलन के तौर पर बॉबी देओल को लिया गया है, जहाँ बॉबी देओल ने एनिमल में तो सिर्फ बिना बोले ही फाड़ के रख दी थी, यहाँ तो बोल भी रहे हैं। और इस बार तो पक्का ही इसमें लग रहे हैं तगड़े एनिमल, खतरनाक एकदम खूंखार एनिमल ऐसा लग रहा है, खतरनाक। जहाँ पर एक आंख वो दूसरी है, एक आंख अलग है, और वो लंबे बाल दाढ़ी, और भाई वो खतरनाक जो लुक आता है बॉबी देओल का, एकदम इतना खतरनाक उन्होंने विलन का कैरेक्टर निभा रहे हैं कि मतलब एक जैसे विलन को देख कर अपने को नफरत होती है ना, उस तरह का रोल वो निभा रहे हैं। वहीं कंगुआ के ट्रेलर में डायरेक्टर ने कुछ भी रिवील नहीं किया है, लगभग बहुत सारी चीज़ें छुपा ली है। जहाँ पिक्चर ऐसी थी कि सूर्या के मल्टीपल रोल है, सूर्या के 2 रोल है, जहाँ एक रोल में तो प्रेजेंट रोल होगा मॉडर्न एज का, और एक रोल जो आपने ट्रेलर में देखा होगा बहुत पुराना 500,000 साल पीछे वाला। लेकिन ट्रेलर में सिर्फ 500,000 साल पीछे वाला ही बताया है, मॉडर्न वाला बिल्कुल नहीं बताया। और ट्रेलर वो कंगुआ की हीरोइन है दिशा पटानी, उसको भी नहीं बताया है। और अभी तो शायद और कुछ 1-2 केमियो भी हो सकते हैं पिक्चर में, वो भी बिल्कुल रिवील नहीं किया है। जहाँ आप एक सीन में देखोगे कि कोई आखिरी में कोई वाइट घोड़े पे बैठ के कोई आ रहा है, लेकिन उसका फेस रिवील नहीं किया है। लगता है वो शायद वो उसकी तरफ ही है, सूर्या की तरफ कोई है, क्योंकि उसको देख के सूर्या जो मुस्कुराता है, जो खुश होता है, मतलब शायद कोई पुराना साथी उसको बचाने के लिए आया या कुछ करने आया है। कि ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि जो बॉबी देओल एंड गैंग है वो पूरी सूर्या के पीछे पड़ी हुई है। डायरेक्टर ने इस ट्रेलर में बहुत कुछ बता के भी बहुत कुछ नहीं बताया है, क्योंकि ना तो मॉडर्न एज का सूर्या बताया, जो एक पोस्टर आया था जहाँ एक तरफ पुराना वाला सूर्या और एक तरफ नया वाला सूर्या मॉडर्न एज का, वो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया गया है। ना पिक्चर की हीरोइन दिशा पटानी के बारे में कुछ बताया गया है, सिर्फ बॉबी देओल और कंगुआ के बीच में, उन 2 ट्राइबल के बीच में जो वॉर चल रही है, सिर्फ उसी को दर्शाया गया ट्रेलर में। जहाँ पर कंगुआ की स्टोरी लगभग ये है कि जो पुराना वाला जो सूर्या तो उस टाइम उसका कुछ मिशन अधूरा रह गया था, ये हो गया था, जो मॉडर्न एज में दोबारा जन्म लेने के बाद वो वापस उसमें रिवर्स जाता है और फिर वो अपना मिशन पूरा करके आता है। कुछ इस तरह की स्टोरी कुछ पढ़ी थी मैंने इस बारे में, कि जो पहले जो कंगुआ था उसको कुछ शायद मार दिया गया था, कुछ उसका जो मिशन था वो अधूरा रह गया था। लेकिन फिर जब वो पुनर्जन्म लेता है उसके बाद वो उसको जब याद आता है ऐसा जब पहले जो हुआ था, तो उसका कुछ जो मिशन रह गया था वो पूरा करने हो जाता है, कुछ ऐसा है। मतलब अगर आप पिक्चर देखने जाओगे तो आपको 2-2 स्टोरी एक साथ चलती हुई नजर आएगी। जहाँ एक तरफ मॉडर्न सूर्या चलेगा तो दूसरी तरफ पुराना वाला सूर्या की जो स्टोरी है वो आपको ऐसे चलती हुई नजर आएगी, जैसे आपने मगधीरा में देखा होगा, उसी तरीके से इसमें बताया गया है। और पिक्चर भाई 2D 3D IMAX वगैरह सब में रिलीज़ होने वाली है। और जितना बड़ा इसका बजट है उतना उससे बहुत 3-4 गुना ज़्यादा ये कमा सकती है। जिस तरह की स्टोरी लेके आया, कुछ अलग लेके आए हैं। अब वो वाला ज़माना नहीं रहा भाई जिसे बॉलीवुड हमेशा करता आता था, रोमांस 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 रोमांस, हीरो ने उसकी बंदी को उठा लिया, हीरो सबको मार रहा है, मेरे भाई को मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। भाई वो वाला नहीं है। साउथ सिनेमा लेवल ही अलग हो गया है अब, और बॉलीवुड तो एकदम दबते जा रहा है। अब बॉलीवुड की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, अब सब बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा की। और अभी अगर ये कंगो आती है जो आएगी 10 अक्टूबर को, भाई इसको देखना होगा। मुझे लगता है 1,000 करोड़ तो पार होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का भाई सूर्या का वो क्रेज़ बना हुआ है अभी रोलेक्स वाई की वजह से, जो उन्होंने रोलेक्स का रोल किया था उसका जो क्रेज़ बना हुआ है उसकी वजह से मुझे लगता है सूर्या के फैन काफ़ी ज़्यादा हैं। और बॉबी देओल को तो भाई अब सबने विलन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, जिस तरह से उन्होंने एनिमल में किया था।
तो देख के लग रहा है कि भाई, मुझे तो लगता है कि 1000 करोड़ पार तो जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताओ आपको कितना लग रहा है कि क्या पिक्चर कितना कमा पाएगी, या हिट जाएगी कि नहीं जाएगी, या आप इसको देखने जाने वाले हो कि नहीं जाने वाले हो, कमेंट करके बताओ। बाकी पिक्चर का ट्रेलर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ट्रेलर।